प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। आज हम आपको महान संत शिरोमणि कबीर साहब की एक प्रेरणादायक साखी सुनाते हैं, जिसको आपने मालिक पर पूरा विश्वास क्या होता। एक दिन कबीर साहब जब अपने धंधे से मार्केट जाने के लिए कंधे पर कपड़े का थान डालकर जा रहे थे, तब माता लोई जी ने कबीर साहब को कहा कि आज घर पर खाने की कोई सामग्री नहीं है, कोई राशन नहीं है जी। शाम आते समय आटा, नमक, दाल, गुड़, चावल, शक्कर आदि सामान लेकर आना। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि अगर सामान का मोल ठीक लग गया तो जरूर लाऊंगा लोई जी। तब लोई ने कहा कि अगर अच्छा मूल्य ना भी मिले तो भी कुछ तो सामान जरूर लाना पड़ेगा। घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। हम बड़े बुजुर्ग तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु कमाल और कमाली छोटे बच्चे भूख सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ तो महंगा सस्ता बेचकर जरूर लाना जी। जैसी प्रभु की इच्छा कहकर कबीर साहब मार्केट चले गए। हाट में कबीर साहब को किसी ने पुकारा, आपका कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना हुआ है जी, 2 चादर तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। तब कबीर जी ने उस फकीर को पूछा कि कितना कपड़ा लगेगा। फकीर ने जितना 2 चादरों के लिए कपड़ा मांगा, थान में कुल कपड़ा उतना ही था, जो पूरा थान फकीर की झोली में दान कर दिया। कपड़ा दान कर कबीर साहब जब घर जाने लगे, तब उनको राशन की बात याद आई। पिता नीरू, माता नीमा के बूढ़े चेहरे उनके सामने घूम गए। वह 2 मासूम बच्चे, बेटा बेटी के चेहरे उनके दिमाग में घूमने लगे तथा लोई की बात याद कर दुखी मन से सोचने लगे कि थोड़ा सामान तो जरूर लेकर आना, क्योंकि घर पर कुछ भी राशन नहीं है। परंतु दान तो पूरा ही दान में दे दिए थे। राशन लें तो किससे लें और कैसे लें। कबीर साहब वहां से सीधे गंगा घाट पर आ गए और कहने लगे, हे मेरे मालिक, अब आप जाने, जब सारी सृष्टि का पालन आप करते ही हो तो मेरा परिवार भी आपके ही हवाले है। आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर मालिक के सुमरण में ध्यान लगाकर बैठ गए। अब कबीर साहब के घर पर सतगुरु जी ने साधु भेष में जाकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर माता लोई ने दरवाजा खोला। वह आवाज लगाई कि कौन। बाहर से आवाज आई, क्या कबीर जी का घर यही है? हाँ जी, आप कौन हैं? मैं कबीर जी का सेवक हूं। लो, ये राशन कबीर जी ने भेजा है। फिर माता जी ने घर का पूरा दरवाजा खोल दिया। घर पर राशन उतारना शुरू किया कि घर पर कोई जगह नहीं बची, पूरा घर राशन से भर गया। तब माता लोई ने पूछा, लगता नहीं है कि इतना सामान कबीर साहब ने भेजा है। हाँ माता जी, आज कबीर जी का पूरा थान सच्ची सरकार ने खरीदा है
तथा पूरा वाजिब दाम मिला है। पूरी सरकार ने आज पूरा वाजिब दाम दिया है। वो सच्ची सरकार किसी का कुछ नहीं रखती, इसलिए अब राशन की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में सामान रखते रखते सब पसीने में लथपथ थक गए। वह शाम हो गई, किसी को कोई पता नहीं चला। वृद्ध माता पिता घर में अमीरी आते देख बड़े खुश थे। कमाल व कमाली दोनों बच्चे खाने के लिए सामान को कभी खांड कभी मेवे, तरह तरह के मेवे मिष्ठान खा खा करके अति प्रसन्न थे, परंतु बाल मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। लगातार घर पर सामान आ रहा था। कबीर जी अभी आए नहीं थे। सब हाथ थक गए थे और कहने लगे, जी आप अब सामान लाना बंद करो, कबीर जी के आने के बाद ले आना। अब शाम से रात होने वाली है, वे अभी तक नहीं आए हैं, हम उनको ढूंढ कर लाएंगे। तब सेवक ने कहा, वे तो गंगा किनारे सिमरण कर रहे हैं जी। लोई, नीमा, नीरू, कमाल, कमाली गंगा किनारे आए और कबीर जी को ध्यान साधना से उठाया। जब कबीर जी ने सोचा ये सब भूखे हैं, इसलिए सब के सब चले आए हैं। तदोपरांत उनकी मां नीमा कहने लगी कि पूरे के पूरे पैसे का राशन भेज दिया, कुछ धन बचा लेते फिर काम आता। कबीर साहब कुछ अचंभित होते हुए सब परिवार के चेहरे की खुशी देखकर सोचने लगे कि यह सब खेल मेरे राम ने कर दिया है। जिसको अपने थान बेचा था, वह तो सामान डालने में बिल्कुल नहीं रुक रहा था। हम सब ने बड़ी मुश्किल से हाथाजोड़ी करके रुकवाया कि बाकी सामान कबीर के आने के बाद लाना, पता नहीं वह कहां रखवाएगा। कई सालों तक चले इतना सामान तो डालकर पूरा घर भर दिया है। कबीर साहब जोर जोर से हंसने लगे। परिवारजनों, वो सच्ची सरकार है ही ऐसी कि वो देते देते कभी नहीं थकती, लेने वाले ही थक जाते हैं। हमारा अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास है तो वह कभी कोई कमी नहीं रहने देता। कमी है तो हम सबके विश्वास की। जब हम गुरु के बताए मार्ग पर पूर्ण विश्वास से चलते हैं तो वह मालिक हमारे यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ता। वह हमारी झोलियां रहमतों से भर देता है। हमें उस मालिक का धन्यवाद व शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा तो भला उसी में है जो मेरे प्रभु की इच्छा। मालिक की रजा में खुश रहो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्य हो कबीर साहब, आपने हमें सही डगर दिखाई। दान दान सतगुरु तेरा ही हस्त।